ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार्य जुवधाय साधन कुनित प्रति जजो ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग प्रश्नोत्तरों के माध्यम से शीतर जी समझा रहे हैं अपने को। ये वास्तव में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अवर्णवाद करना उचित नहीं है और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिनय करने में या समझ लो जो भी ऐसा अवर्णवाद करता है, जो ऐसे अवर्णवाद को प्रश्रय देता है, जो उसको बढ़ावा देता है, अवर्णवाद होते हुए देखता है या उसका वो दर्शन पूजन वंदन आदि करता है, वो खुद अपने आत्मा को संसार रूपी समुद्र में डुबाता है। ऐसी बात आई थी कल देखा था अपन ने कि भाई गुरु के ही जब साक्षात उनके परिग्रह का त्याग है तो देव तो उनसे ऊंचे हैं। जब गुरु के ही त्याग होता है किसी भी प्रकार के परिग्रह का, रंच मात्र भी लेश मात्र भी परिग्रह गुरुओं के नहीं होता, तो देव तो उनसे ऊंचे हैं। देव पद तो बाद में प्राप्त होता है, आगे मिलता है। तो देव के वो परिग्रह वापस क्या लौट आएगा? जब गुरु के परिग्रह संभव नहीं है तो देव के परिग्रह कैसे संभव? और ये साक्षात देव की छवि है। तो जो प्रतिमा है, अरहंत प्रतिमा है, वो साक्षात देव की छवि है। इस वजह से उसमें बिल्कुल भी जरा सा भी, है ना, किंचित या बहुत, किसी भी काल में किसी भी तर्क और युक्ति से कैसे भी करके वो लेप आदि आवरण आदि लगाना उचित नहीं। जो ऐसा करते हैं वो भयंकर मिथ्यात्व का बंध करते हैं। ये बात भी आई थी और उसके अलावा ये भी आया था कि ऐसी अगर प्रतिमा का अभिनय हुआ हो, अभिनय होता हो, तो वो दर्शनीय वंदनीय नहीं। ये अब यहाँ इसके आगे का प्रश्न अपने को देखना, पत्र संख्या 21 वाला है ना। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया था कि भाई सामान्य रूप से जिसने जमीकंद आदि रात्रि भोजन आदि छोड़ दिया हो, पहले जब अणुव्रत नहीं थे तभी छोड़ दिया हो, अब अणुव्रत होने के बाद क्या वो जमीकंद या रात्रि भोजन करने लग जाएगा? वो नहीं करेगा कभी। ठीक उसी तरह से जो चीज मुनि दशा में, गुरु दशा में छूट चुकी हो, अब उसके बाद वो फिर से आ जाएगी क्या देव दशा में? अरहंत होने के बाद वो चीजें वापस तो आने वाली नहीं। इसलिए वो परिग्रह से रहित ही होती है अरहंत भगवान की प्रतिमा। और ये फूल, केसर इत्यादि, चंदन इत्यादि, ये सब तो बहुत भारी परिग्रह है, मामूली परिग्रह नहीं है। ये बड़े परिग्रह है। बहुमौलिक वस्तु आया था ना, बहुमौलिक वस्तु, बहुमूल्य है। इनकी कोई कीमत नहीं हो ऐसा नहीं है, बहुत मूल्य है इनका। चलिए देखते हैं आगे। अंतिम पंक्ति है इस पेज की। बहुरी फेर प्रश्न के केसर मात्र के लगावने सु कहा परिग्रह भया। क्या सामने वाले कह रहा है जरा सी केसर लगाने में क्या परिग्रह हो गया? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। प्रश्न समझ में आया ना? तो सामने वाले का तर्क है कि हम तो एक जरा सी केसर लगा रहे हैं, टिक्की लगा रहे हैं, जरा सी, कोई इतनी, आप कह रहे हो इतनी महंगी आती, इतनी महंगी आती, हम थोड़े ना कोई 1-2 किलो लेकर के और लगा रहे हैं, हम तो जरा सी लगाते हैं, बिल्कुल टिक्की मार। उसमें क्या परिग्रह हो गया? ताको पूछिए है, ये उत्तर ही है ना, मतलब प्रति प्रश्न कर रहे हैं उससे, प्रश्नकर्ता से प्रति प्रश्न कर रहे हैं उत्तर। ताको पूछिए है, हे भाई तुमने कहा सो तो ठीक है, पर हम तो को ए पूछे हैं कि जो यह केसर है सो परिग्रह में है कि नहीं। जो वे कहे परिग्रह में नहीं है, तब तो प्रत्यक्ष जिन मत सो विरोधी वचन बोले ही। कैसे?
कैसे बहुमोली वस्तु जो केसर सोई परिग्रह में नहीं है, तो यासु भी थोड़े मोल की वस्तु अनेक है, सो परिग्रह में नहीं ठहरे। बहुरी जो कहे परिग्रह में तो है, परंतु श्री भगवान तो वीतरागी है, सो तिनके तो कछु लेस नहीं, पण केसर तो अपनी भक्ति कर हम लगाए पूजन तथा वंदे है। ऐसे कोई कहे ताको समझाए है, हे मित्र थोड़ी भक्ति किए थोड़ा फल होए, अरे बहुत भक्ति किए घना फल होए। ताते भगवान को भक्ति करी आछे वस्त्राभूषण पहराए क्यों ना पूछिए। केसर भी परिग्रह पुद्गल पिंड है और वस्त्रादि भी पुद्गल पिंड पिंड रूप परिग्रह है, तामे भेद नहीं। पहले यहीं तक देखते हैं, फिर वापस से प्रश्न है। तर्क समझ में आया? बहुत सुंदर उन्होंने तर्क दिया है, पहले इसको देख लेते हैं अपन। हाँ, कि भाई तूने कहा वो तो ठीक, लेकिन तुझसे हम ये प्रश्न पूछते हैं कि केसर परिग्रह में शामिल है या नहीं। इतनी सीधी सी बात। प्रति प्रश्न में क्या पूछा उससे कि केसर परिग्रह में है या नहीं। अब अगर वो कह दे रहे कि नहीं नहीं केसर केसर परिग्रह में नहीं आती, तो वो तो स्पष्ट झूठ बोलता है, वो जिनागम से विरुद्ध बोलता है। जब इतनी बहुमूल्य वस्तु, बहुमौलिक वस्तु ही अगर परिग्रह में नहीं आएगी, तो फिर उससे कम कीमत की जो वस्तु है वो क्या परिग्रह में आएंगी? फिर वो परिग्रह में आएंगी क्या? भाई जो इतनी महंगी आती है, आप उसको परिग्रह का, उसके लिए परिग्रह का निषेध कर रहे हो कि ये परिग्रह में नहीं है, तो फिर जो छोटी मोटी वस्तुएं हैं, अनाज है और दूसरी चीजें, कपड़े हैं, है? समझ में ही बात? तो ये सारी चीजें फिर परिग्रह में कैसे गिनो? जो वे कहे कि परिग्रह में नहीं है, तब तो प्रत्यक्ष जिनमत सो विरोधी वचन बोले ही है। कैसे कि बहुमोली वस्तु जो केसर सोई परिग्रह में नहीं होए, तो यासु भी थोड़े मोल की वस्तु अनेक है, इससे भी कम मूल्य की, इससे भी सस्ती चीजें तो बहुत है, बहुत। मतलब अगर हिसाब लगाने बैठो तो अधिकांश वस्तुएं तो इससे सस्ती निकले, क्योंकि इसकी लाखों में कीमत। और लाखों में कीमत किसकी होती है? कौन सा अनाज इतना महंगा बताओ? कौन सी खाने की वस्तु इतनी महंगी है? कौन सा फल इतना महंगा है? कौन से कपड़े इतने महंगे हैं? गाड़ियां तक उससे सस्ती है। आया समझ में? 1 किलो केसर या एक मोटरसाइकिल कौन सस्ती पड़ेगी? ये मोटरसाइकिल और एक्टिवा वगैरह वो जो आती है वो सस्ती पड़ेगी। फिर तो उनको भी मत गिनो परिग्रह में। जब ये केसर परिग्रह में नहीं है, तो फिर इसको भी मत गिनो ना परिग्रह में। तो ऐसे ये जिनमत से विरोधी वचन। बहुरी जो कहे परिग्रह में तो है, अब देखो दूसरा तर्क उसका, वो परिग्रह में नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो विपरीत वचन हो जाएगा। तो अब हार करके क्या कहेगा कि वो परिग्रह में तो है साहब, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान को परिग्रह का दोष नहीं लगता। क्या क्या कह रहा है कि परंतु श्री भगवान तो वीतरागी है ना, वो तो वीतरागी है, उनको थोड़ी ना चाहिए केसर वेसर, उनकी इच्छा भी नहीं है, तो इसलिए उनको केसर परिग्रह नहीं होती। सो तिनके तो कछु लेस नहीं। किस चीज का लेस नहीं? न उस राग का, न वो केसर लगने पर परिग्रह का, उनके किसी भी तरह का लेश मात्र भी नहीं है। पर केसर तो हम अपनी भक्ति से लगावे, हम अपनी भक्ति करी लगाए पूजे तथा वंदे है। ऐसा अगर कोई कहे, क्या 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 कहा उसने, समझ में आया तर्क? कि भाई भगवान के उसका परिग्रह नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान तो वीतरागी, उनके तो उसका लेश मात्र भी, जरा भी राग भी नहीं उसके प्रति, और उनको तो वो छूती भी नहीं। हम तो बस वो हमारी भक्ति से लगा रहे हैं, हमारी भक्ति से लगा रहे हैं। बहुत से कहते हैं ना ये तर्क हर जगह लगाते हैं, जैसे फूल के सर में नहीं लगाया जाता। वो दूसरे जो भी काम होते हैं धर्म के नाम पर, विपरीत क्रियाएं होती है, उनमें तर्क दिया जाता है। हम तो भक्ति से कर रहे हैं साहब, हम तो भक्ति से कर रहे हैं, भक्ति से शोभा कर रहे हैं सारी की सारी। ये जो लाइटिंग दिख रही है और जो विपरीत चीजें जो जिनालय में नहीं होनी चाहिए वो नजर आती है, हम तो भक्ति में नाच रहे। बोलो क्या तर्क है? महिलाएं देती है ना इस तरह का जवाब। महिलाओं से कहोगे भैया रोड पे नहीं नाचना, ये अपनी सभ्यता नहीं है, अपनी संस्कृति। अरे हम तो भक्ति से नाच रहे, तुम मना करते हो, तुमको चिढ़ छूटती है। या वो भरी सभा में हजारों लोगों के सामने, है ना, पंच कल्याणक आदि के स्टेज पर, या कोई विधान के कार्यक्रम में, या और जो भी कार्यक्रम, उसमें महिलाएं सामने नाचे और उनको समझाया जाए कि नहीं भाई ये उचित नहीं है, तो क्या हम तो भक्ति से नाच रहे, हमें तो भक्ति उमड़ रही। कि तेरी भक्ति तब दिखेगी जब कैमरा ऑफ होगा, जब कोई व्यक्ति सामने नहीं होगा, तब तेरी भक्ति नजर आएगी। आया समझ में?
अकेले में कितनी बार नाची या नाचा, जो भी है ना। वो तो महिलाओं के तर्क सुनने में आए ना, इस वजह से महिलाओं का नाम आया। असल में वो एक तरह से खुद का प्रदर्शन है वो, क्या वो पुरुष हो कि महिला हो, वो दिखाना चाहता है कि हाँ देखो देखो हमको भक्ति मर रही है। भक्ति है कि नहीं है वो किस्सा अलग, लेकिन भक्ति दिखाता जरूर, दिखाना जरूर चाहता। और एक चीज और पहले भी कहा और फिर कहता हूँ, बाबूजी तो कहते ही रहते थे, शील का दोष लगता है। पुरुष के सामने महिलाएं नाचे, महिलाओं के सामने पुरुष नाचे, शील का दोष लगता है। वाह, क्या इंद्र भी तो नाचता था? ठीक है, इंद्र तो नाचता था, इंद्राणी करना चाहिए, बताओ इंद्राणी करना चाहिए? तुमको इंद्र का दिखता है ना, है? और इंद्र का बहाने से महिलाएं नाच रही है कि तुम इंद्र हो क्या? बाबूजी ने तो ये कहा था, पहले इंद्र बन जाओ फिर नाच लेना, पहले बन जाओ फिर नाच लेना, फिर तुमको छूट है। एक और जवाब देते हो, क्योंकि वो इंद्र था, वहां व्यवस्था थी, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था, वहां कोई शील के दोष लगते नहीं थे इस तरह के। समझ में नहीं बात? तो वो कार्य उचित नहीं है। खैर वो प्रकरण अलग है, लेकिन ये तर्क वहां भी दिया जाता है कि साहब हम तो भक्ति से कर रहे हैं काम, हम तो भक्ति से कर रहे हैं शोभा, हम तो भक्ति से कर रहे हैं ऐसा आयोजन, और उसमें विपरीतता हो तो वहां भक्ति नहीं कहलाती। क्योंकि भक्ति हो, असली भक्ति हो तो विपरीतता नहीं हो। आया समझ में? क्या कहा? पर केसर तो अपनी भक्ति करी, हम लगाए पूजे तथा वंदे हैं, ऐसा बहाना बनाया उसने कि साहब हम तो हमारी भक्ति से लगाते हैं। अब उसमें क्या हो गया, भक्ति से ही तो लगाइए। क्या जवाब दिया? सो ताको समझाए कि हे मित्र, थोड़ी भक्ति किए थोड़ा फल हो, कि तू भक्ति से लगा है ना, तो इतनी सी भक्ति है तेरी, क्या एक टिपकी जितनी भक्ति है क्या तेरी, कि अगर ये भक्ति से लगा रहा और भक्ति का फल होता है जितना, मतलब भक्ति उतना ही फल होगा ना, तो तू तो इतनी सी लगा रहा, हमको ज्यादा भक्ति उमड़ती, हम तो पूरा ही रंग देंगे। कि तुझे भक्ति है तो तू वो फूल से करता है, तो हमको तो विशेष भक्ति, तो हम तो पूरी माला पहना देंगे भगवान। यही कह रहे हैं। देखो क्या कहा, बहुत भक्ति किए घना फल होए, हे मित्र थोड़ी भक्ति किए थोड़ा फल होए, और बहुत भक्ति किए घना फल हो। ये तो सीधा नियम बनेगा ना, तुम अगर भक्ति से लगा रहे हो तो तुम्हारी भक्ति कमजोर है, तुम तो कंजूस हो, तुम एक टिपकी लगा। यह बात तो ऐसी हुई भाई साहब कि पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजू हाँ, पहाड़। हाँ, कबीरदास जी वो ने भी कहा है, ये बात। कबीरदास जी का है ना, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर ये जरा से अगर इतना काम होता है, ये भक्ति से विशेष पुण्य होता है, तो फिर तो तुम बहुत कंजूस हो, तुम तो जरा सी लगाते हो, पूरा ही लेप क्यों नहीं कर देते? जैसे अन्य में दिखता है ना, वो रोली और वो पूरा का पूरा पूरा पत्थर ही उसमें लगा। हाँ, के भी दे कि मेरे पास तो इतनी व्यवस्था इसलिए इतनी लगा रहा। हाँ, फिर वो ज्यादा धर्मात्मा हुए कौन? कि जिन्होंने आभूषण पहना दिए, जिन्होंने वस्त्र पहना दिए, जिन्होंने और वो अंगियां रचा दी, या बहुत पूरे ही रंग देते हैं, वो ज्यादा भक्तिवान हुए ना। क्या कहा, हे मित्र थोड़ी भक्ति किए थोड़ा फल होए, और बहुत भक्ति किए घना फल होए। ताते भगवान को भक्ति करी, आछे वस्त्राभूषण पहराए क्यों ना पूजिए। तो भगवान को फिर वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह क्यों नहीं पहना देता? भक्ति से वो पहना, वो सब काम था। हाँ, अरे अन्य मत में तो इसको ही भक्ति कहा जाता है क्या? हाँ, रजाइयां उड़ा, तुम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो, भगवान को सर्दी में भक्ति से रजाई उड़ाओ ना। समझ में आई बात? भगवान को रजाई उड़ा दो, सर्दी आएगी बहुत ज्यादा, स्वेटर पहनो भक्ति से, भक्ति फलदायी है ना। कह रहे भाई भक्ति में लेकिन समझदारी जरूरी, बिना समझदारी की भक्ति नहीं होती। भक्ति से तो वो ग्वाले ने कंबल उड़ा दिया था भगवान को, रजाई उड़ा दी थी मुनिराज को, भगवान को क्या, सॉरी मुनिराज को। फिर तो बोलो वो भक्ति से ही उड़ाई थी ना उसने, भक्ति से तो उड़ाई, लेकिन सही काम किया कि गलत काम किया? तो गलत ही था, क्योंकि मुनिराज के तो उन सब चीजों का त्याग है, और वो ऊपर से मुनिराज पे डाले तो उल्टा उपसर्ग हुआ। समझ में आ रही है बात? इसलिए भक्ति का नाम लेकर के अपनी आसक्ति, अपनी ये जो विपरीत मान्यताएं हैं, उनका बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले।
कहते हैं भगवान को भक्ति करी आछे वस्त्राभूषण पहराए क्यों ना पूजिए। केसर भी परिग्रह पुद्गल पिंड है और वस्त्रादि भी पुद्गल पिंड रूप परिग्रह है ना। अभी ऊपर भी तो देखा ना अपन ने, केसर तो बहुमूल्य वस्तु है, वो परिग्रह में है, तो उससे जो छोटी चीजें हैं, ये कपड़े लत्ते वगैरह, ये तो परिग्रह में आएंगी है, ये भी परिग्रह में ही शामिल है ना। तो अगर आपको भक्ति में जरा सी वो केसर यानी जरा सा परिग्रह स्वीकृत है, तो फिर ज्यादा परिग्रह नहीं रखो ना, क्या दिक्कत। वस्त्रभूषण पहना तो भगवान, उचित होगा वो बिल्कुल भी उचित। और वस्त्रादि भी पुद्गल पिंड रूप परिग्रह है, तामे भेद नहीं, उसमें रंच मात्र भी भेद नहीं है ना। आगे फिर प्रश्न देखो, फिर से प्रश्न करता है, वो पढ़ते हैं अपन। कौन सी है? इंदौर वाली है। इंदौर वाली में तो 2-1 पेज आगे होगा और क्या। बहुरी फेर प्रश्न करे हैं कि जो केसर लगावे सो पापी। आपन को तो ना द्वे, एक मिनट, राग है ये ना। आपन को तो राग द्वेष सो काम नहीं, हम तो पुण्य के अर्थ भगवान को पूजे बंदे हैं। कैसा सीधा बन गया ये है, ऐसा समझ, भोला बनना चाह रहे कि देखो हमने तो कुछ नहीं, हम तो नहीं लगा रहे, जो लगावे उसका माथे उसके पास, क्या उसका पाप उसके माथे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना उसने लगा दिया। हम तो सिर्फ पुण्य के लिए भगवान की पूजा और वंदना कर रहे हैं, जिसने लगाई वो पापी है। हाँ, जिसका पाप जिसके माथे, हमारे माथे थोड़ी ना उसका पाप। हम तो भगवान की भक्ति करने गए हैं, हम तो दूर रह करके भगवान की पूजा वंदना कर रहे हैं, हमने क्या पाप कर दिया? हम तो पुण्य के लिए गए थे ना वहां पे। जिसने वो प्रतिमा का स्वरूप बिगाड़ा, जिसने अभिनय किया, उसको लगेगा पाप। ये ऐसे सीधा बन करके उस विपरीतता से, उस पाप से, उस मिथ्यात्व से अपना पल्ला झाड़ना चाहता क्या। ताका समाधान करें। जवाब अच्छा है। हे भाई, हाँ, ये प्रश्न वास्तव में बहुत उचित है। विशेष बहुत कम विद्वान बताते हैं अनुमोदना का विषय बहुत ज्यादा आ जाएगा इसमें है जवाब। ताका समाधान करे है। हे भाई, तेरे केसर लगावने वाला तो पापी भया, पण ताको पाप होना जिस कारज सो जान करी फेर उसी को कोई दूजा पूजे, वह वंदे सो विशेष पापी भया। क्या कहा? विशेष पापी भया। क्यों? जिनमत में तो कृत कारित अनुमोदना ये तीनों ही बराबर है। दृष्टांत, जैसे काहू ने विष मिश्रित लाडू बनाए, अरे फिर एक कहे जो हमने तो हमारे हाथ से बनाए ही नहीं, जाने बनाए सो वाकई में जानो, हमको तो स्वाद ही है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, समझाने की आवश्यकता नहीं। हमको तो स्वाद ही है, ऐसे जानकर जो वे लाडू खाएगा सो है सुबुद्धि जन हो। अपने हृदय में विचार कर देखो, वे पुरुष कहा प्राण रहित अवश्य नहीं होएगा, अपितु होए ही होएगा। बहुरी फेर कहे जो आपन को तो लगावनी नहीं, पूजने में तथा वंदने में कहा दोष है। कारण नहीं पूजने में तथा वंदने में तो उल्टी भगवान की प्रतिबिंब की अवज्ञा हो, ताको कहिए है। हे भाई, ऐसे तेरा कहने में तो सितंबर आदि के बिंब भी पूजनीक है। कदाच फिर वह कहे ते तो अपनी आमनाए में ही नहीं, ते कैसे पूजिए? ताको कहिए है, हे मित्र, तहां भी ऋषभादिक जिन देव ही के बिंब थे, तो तिनको तू नहीं पूजे वंदेगा, तो तिनकी तुम्हें अवज्ञा कैसे करी? ताते ग्रंथकर्ता कहे है, या में अवज्ञा का दोष नहीं है, उल्टी दोष नहीं है, उल्टी जिनमत में श्रद्धान की पुष्टता बढ़े है, और जहां अतिशय करी श्रद्धान की पुष्टता होए, तहां पुण्य बंध अधिक होए है, ऐसा नेम है। ताका उदाहरण ये आगे देखेंगे अपन, क्योंकि इसमें गंधस्थी महाभाष्य माने आप्त मीमांसा की बात आएगी, उसको विस्तार से आगे देखेंगे। अभी तो इसको समझें अपन।
दो तीन प्रश्न हो गए इसके अंदर। देखो क्या कहा, सामने वाले ने कैसा तर्क किया था, सीधा बन के निकलना चाह रहा था कि साहब हमारी क्या गलती, हमने क्या अपराध किया, हम तो भगवान की भक्ति से पुण्य के लिए ही गए थे पूजने वंदन, अब किसी ने लगा दी तो उसका पाप उसके माथे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, हम तो सिर्फ पूजा और वंदना करते। जवाब कितना सुंदर दिया है कि जैसे लड्डुओं में जहर मिलाया, किसी ने लड्डू बनाया और लड्डू में जहर मिलाया, तो जहर मिलाने वाला तो दोषी हुआ ही हुआ है ना, खाने वाले को तो दोष नहीं लगना चाहिए ना कुछ भी है, खाने वाले को दोष है या नहीं है, कि मरेगा वो खाने वाला ही, समझ में ही बात, कह रहा उसका तो वो जाना है, उसने मिलाया उसका पाप उसके माथे, अपन तो खाओ हमको तो स्वाद ही है, जैसे इसने कहा ना कि अपने को तो भक्ति है, हम तो भक्ति से पूजा और वंदना ही करेंगे, जिसने फूल कैसा लगाई उसका पाप उसके माथे, कह रहे वो लड्डू खाने वाला मरेगा, आया समझ में, वो भक्ति नहीं है, वो एक तरह से खुद को मौत जैसा काम है, साक्षात मिथ्यात्व का पोषण। क्या कहा, हे भाई तेरे केसर लगावने वाला तो पापी भया, पण ताको पापी होना जिस प्रकार जिस कार्य सो जान करी फिर उसी को कोई दूजा पूजे व वंदे सो विशेष पापी हुआ, वो विशेष पापी। भाई उसको पापी होना जान करके भी, ये लाइन को समझना, ताको पापी होना जिस कार्य सो जान करी, जिस कार्य से आपने उसको पापी होना जाना है और फिर आप उस काम के होते हुए भी अगर पूजा वंदना करते हो तो विशेष पापी। क्यों विशेष पापी, क्योंकि उससे उसको बढ़ावा मिला कि हाँ ठीक है चल रहा है ये व्यवस्था सही है, समझ में ही बात, किसी ने वो प्रतिमा का स्वरूप बिगाड़ा, कोई लेप लगाया, ठीक है, अब अगर आप आकर के टोकते कि ये तुमने क्या किया है, अब लोग बाग दर्शन पूजन कैसे करेंगे, तो उसके दिमाग में खटका होता, वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत काम किया है ना, लेकिन अब उसने लगाया और आप जानते हो कि ये उचित नहीं है और उसके बाद भी आप पूजा वंदना करते हो, तो इससे उसको क्या दिमाग में आया कि हाँ बिल्कुल सही काम है, अपन कर रहे हैं जो बिल्कुल सही है ना, दर्शन पूजन लोग बात कर ही रहे हैं तो अपन तो लगाओ, फूल केसर वगैरह सब लगाओ, इस तरह से उसकी अनुमोदना, वो अनुमोदन का दोष है। और हमारे जैन दर्शन में तो अनुमोदन का दोष और अधिक कहा है, कृतकारित अनुमोदना में सबसे ज्यादा दोष किसका, अनुमोदन, समझ में ही बात, न कृत का न कारित का, अनुमोदन का सबसे ज्यादा दोष है। वसु राजा का उदाहरण कितनी बार ले, दिमाग में रखना, सिर्फ अनुमोदन ही तो था, ये बोलता है जो सही, न उसने बकरे काटे न कटवाए, न उसने कहा कि अज का अर्थ बकरा है, उसने तो क्या कहा, ये बोले जो सही, ये पर्वत जो कह रहा है इसकी बात सही है, हो गया अनुमोदन हो गया, और उस अनुमोदन से आज तक वो दुर्दशा होती है, समझ में आ रही बात। क्योंकि जनमत में तो कृतकारित अनुमोदना ये तीनों ही बराबर है, बराबर क्या बल्कि अनुमोदन का ज्यादा है, सबसे ज्यादा अनुमोदन का समझना। आप जो एक किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया हो, उसका सिर्फ हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया क्या शानदार क्या कितना बढ़िया, ये अनुमोदन में आपको उससे ज्यादा पाप का बंध। बोलो सैनिक लड़ता है ना, सैनिक लड़ता, राजा नहीं लड़ता, लेकिन कौन जीता और हारा कहलाता। अच्छा किसी ने एक टीम बनाई, ठीक है, टीम बना करके उन लोगों को ऐसा सिखाया कि इस ढंग से तुम जाना और वहां बैंक में ऐसा रहता, वहां पे तुम वो पिस्तौल उसके माथे पर रखना और उससे पैसे लेना और वहां से भागना, ऐसा करना वैसा करना, पूरी योजना बना के एक चोरी एक लूट उसने उस वारदात को करवाया। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने तो क्या कहा करवाया, ठीक है ना। तो वो बोलो जब पकड़ा जाएगा तो सबसे ज्यादा सजा किसको होगी, वो लोग जो पकड़े जाएंगे लूट करने वाले हैं तो सबसे ज्यादा सजा किसको होगी, कि जिसने करवाया वो, है ना, ठीक है। अकेले उसको होगी, अकेले उसको होगी क्या, जिन्होंने उसको उसकी तारीफ की, जिसने उसको बढ़ावा दिया, बढ़ावा में तो अनुमोदन है ना, और क्या है। अरे ये बहुत सी जगह से किस्सा थे ना आत्मघात के, तो आत्महत्या के लिए प्रेरित किया मैंने उसको ऐसी ऐसी शिक्षा दी, उसको ऐसी उल्टी बातें उसके दिमाग में भरी तो इसने आत्महत्या कर ली।
कि साहब मैं क्या करूं, आत्महत्या तो उसने करी, उसको उसको सजा होनी चाहिए कि तुमने उसको प्रेरित किया, तुम्हारी वजह से उसने आत्मघात किया, तुमसे प्रताड़ित होकर के, तुमसे पीड़ित होकर के, या फिर तुमने उसको प्रेरित किया आत्मघात के लिए, तो इस वजह से तुमको उससे ज्यादा, उसको तो क्या सजा हो, तो मर गया जो मर गया, है ना, या नहीं मरा हो तो बाद में उसको सजा जो होगी उससे ज्यादा सजा प्रेरित करने वाले। अनुमोदन का ज्यादा दोष है, मान के चलना पक्का। समझ में आ रही है बात? अनुमोदन का दोष विशेष है। क्या कह रहे हैं आगे? हाँ हाँ हाँ, वो जो चारों वो थे जानवर, है ना, शूकर, नेवला, सिंह और बंदर, ये चार थे ना। इन चारों ने क्या किया था? आहार दिया था। ये आहार दे सकते थे? वज्रजंग और श्रीमती ने जब आहार दिया, आदिनाथ जी के पूर्व भाव की बात बता रहा हूँ, 7 भाव पहले की, उस समय वो चारों के चारों वहां मौजूद थे। क्या किया था उन्होंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ अनुमोदना, और बोल के भी नहीं, बोल क्या सकते थे, वो तो अंदर से उनको हर्ष का भाव आया, इतनी प्रसन्नता, अरे मुनिराज का आहार हो रहा है। वो अनुमोदना के फल में वो स्वर्ग या भोग भूमि जहां भी गए, है ना, वो सारी की सारी चीज किससे मिली? अनुमोदना। तो अनुमोदना से ही पुण्य विशेष बनता है, अनुमोदना से ही पाप विशेष बनता है। इसलिए ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना कि साहब हमने थोड़ी ना करा, हम तो पूज रहे और वंद रहे। कह रहे तेरी पूजन वंदन से वो विपरीत मार्ग आगे बढ़ रहा है, तूने टोक नहीं लगाई, तूने वहां पे कोई विरोध उपस्थित नहीं किया, तूने उसका साथ दिया। साथ कैसे दिया? साथ ऐसे दिया कि वो विपरीत काम करता रहा और तू जाके वहां पूजा वंदना करता रहा, तो उसको तो यही लगा कि मैं कर रहा हूं जो सही, वो अनुमोदना हुई उसकी। ऐसा अनुमोदन नहीं करना कभी। है समझ में? कृत कारित अनुमोदना तीनों ही बराबर है। बराबर तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन वास्तव में अनुमोदना का विशेष है, ये समझ के चलो। जैसे काहू ने विष मिश्रित लाडू बनाए और फिर एक कहे, क्या कहे, कौन कहे? खाने वाला, कि जो हमने तो हमारे हाथ से बनाए ही नहीं, हमने तो न लड्डू मिलाए, लड्डू बनाए, न उसमें विष मिलाया, न बनाए न बनवाए, हमने तो बस खाए हैं। क्या जाने बनाए सो वाकी वे जानो, जिसने बनाए ये विष मिश्रित लड्डू, उसका पाप उसके माथे, उसकी वही जाए। हमको तो स्वाद ही है, जैसे उसने कहा था ना, हम तो पुण्य के अर्थ भगवान को पूजते वंदते ही हैं, हमारे तो भक्ति की प्रधानता है, जिसने बनाए वो जानो। क्या होगा? ऐसे जानकर जो वे लाडू खाएगा, सो है बुद्धिजन हो, अपने हृदय में विचार कर देखो, अपने हृदय में विचार करके देखो कि वे पुरुष कहा प्राण रहित अवश्य नहीं होएगा। होएगा ही होएगा। वो प्राणों से रहित होगा कि नहीं होगा जो विष मिश्रित लड्डू खाएगा? कह रहे साहब हम क्यों प्राणों से रहित हो, हमने थोड़ी ना बनाए थे, हमने थोड़ी ना जहर मिलाया था। कह रहे तूने नहीं बनाए, तूने जहर नहीं मिलाया, लेकिन खाए तो तूने ही है, तो प्राण तो तेरे ही निकलेंगे। अनुमोदन तूने किया है तो प्राण तो तेरे ही निकलेंगे, वो मिथ्यात्व का बड़ा भारी वो तो तेरे ही बनेगा। आया समझ? अपितु हो ही होएगा। बहुरी फेर कहे, हाँ, गड्ढा खोदा हो, ये रोड के काम चलते हैं ना, तो तरह तरह की खुदाई होती है, और गड्ढे भी होते हैं बहुत। अभी वो सीवरेज का काम सभी जगह चलता है आजकल, अब वो सीवरेज के काम में बहुत गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं कि साहब मैंने थोड़ी ना खोदा, मैं तो सीधे सीधे जा रहा हूं, हम तो बस सीधे चल रहे हैं, हमको तो चलने का काम है। ये गड्ढा तूने नहीं खोदा, ना तूने खुदवाया, लेकिन तू जाकर के उसमें गिरेगा तो हाथ पांव तो तेरे टूटेंगे, तो टूटे लोगों के। अच्छा, और फिर क्या बोलते हैं? कह रहे सब जगह इन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर रखे। अरे तू देख के चलना, तू क्यों गड्ढे में कूदता है? तेरी जिम्मेदारी तो देख के चलने की है नहीं, क्या हमने थोड़े ना खोदे? अरे तूने नहीं खोदे, लेकिन चलने का काम तो तेरा है। तू गड्ढों में जाएगा तो हाथ पांव तो तेरे ही टूटेंगे, मरेगा तो तू ही। इसलिए दूसरे के माथे पाप ढोल करके काम होने वाला नहीं है। कोई सोचे कि हम ये उसकी जिम्मेदारी उसके माथे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा पल्ला झटकाने से कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं आगे? अभी तो हो ही होगा। बहुरी फेर का, अब वो वापस से कहता है कि जो अपन को तो लगाओ नहीं पूजने में तथा वंदने में क्या दोष? भाई अपन तो लगा ही नहीं रहे,
सोचो तो सही, है प्रश्न पलट पलट के कम से कम 4-5 बार कर लिया इन्होंने, पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाले के पास भी तर्क है ना, तरह तरह के कुतर्क। तो क्या कह रहा है कि साहब हम तो नहीं लगाएंगे, लेकिन पूजने और वंदने में क्या दोष है। अब नया तर्क क्या है इसका, कारण कि नहीं पूजने में तथा वंदने में तो उल्टी भगवान की प्रतिबिंब की अवज्ञा हुआ। अगर हम उनकी पूजा वंदना नहीं करेंगे तो भगवान की प्रतिमा की अवज्ञा नहीं होगी क्या, अवमानना नहीं होगी क्या, उनका अभिनय नहीं होगा क्या। तर्क तो जोरदार कि साहब भगवान की है ना प्रतिमा, तो अब भगवान की प्रतिमा को अगर हम नहीं पूजेंगे तो भगवान की अवज्ञा नहीं होगी क्या है? अपन मत लगाओ, अपन मत लगाओ, अपन जानते हैं गलत है मत लगाओ, लेकिन पूजा और वंदना तो करो उनकी, नहीं करोगे तो अवज्ञा होगी। बोलो तर्क में दम तो है, क्या जवाब है। ताको कहिए है कि हे भाई ऐसे तेरा कहने में तो सितंबर आदित्य बिंब भी पूजनीक है, ऐसे तो फिर वो भी वंदनी पूजनी है। क्यों कि वो भी तो आखिरकार इन्हीं भगवान के है ना, वो भी आदिनाथ जी की प्रतिमा है, वो भी महावीर स्वामी की प्रतिमा है। अब उन्होंने वो प्रतिमा बनाई है, भले उन्होंने वो फूल केसर और श्रृंगार और मुकुट और वस्त्र वगैरह वो पहना दिए हो, लेकिन है तो भगवान की प्रतिमा। बोलो फिर अवज्ञा होगी कि नहीं होगी महावीर स्वामी की, वो अवज्ञा हो जाएगी वहां पर। वो अवज्ञा नहीं है, यहाँ यही समझा रहा है, वो अवज्ञा नहीं है। आगे है ना इसमें, देखो क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा तेरे कहने में तो सितंबर आदित्य बिंब भी पूजनीक है। ऐसे तो जो तर्क तू यहाँ दे रहा है कि साहब अवज्ञा होगी इसलिए अपने को पूजन और वंदन तो करना, अपन खुद मत लगाओ फूल के साथ, लेकिन पूजन वंदन तो उनका करना। क्यों कि नहीं तो फिर अवज्ञा हो जाएगी। अगर ऐसा तर्क लगाता है तब तो श्वेतांबर प्रतिमाएं जो है उनको भी पूज, उनकी भी वंदना कर। क्यों कि नहीं करेगा तो फिर उनकी वंदना हो रही, उनकी अवज्ञा हो रही, अभिनय हो रहा। ताको कहिए है, एक मिनट फिर एक और प्रश्न उसका, कदाच फेर वह कहे ते तो अपनी आमनाई में ही नहीं ताते के तो कैसे पूजिए कि साहब वो तो हमारी आमनाई की नहीं है। आप जो श्वेतांबर का तर्क दे रहे हो कि फिर तो तू श्वेतांबरों की प्रतिमा पूज, वो तो हमारी आमनाई से विरुद्ध, वो तो हमारी आमनाई में ही नहीं है, उनको कैसे पूजे। ताको कहिए कि हे मित्र, आमनाएं भले उनकी अलग हो तेरी अलग हो, लेकिन कहां भी ऋषभादिक जिनदेव ही के बिंब थे, प्रतिमा तो वैसी है ना। प्रतिमा में क्या हो गया, प्रतिमा में ऊपर से मुकुट और वो अंगिया और वो वस्त्र वगैरह यही तो लगा है, प्रतिमा तो वैसी की वैसी बनी, प्रतिमा में कोई फर्क है क्या। हे मित्र तहां भी ऋषभादिक जिनदेव ही के बिंब थे, आया समझ में, वो भी महावीर स्वामी की प्रतिमा बनी थी, वो भी आदिनाथ जी की प्रतिमा बनी थी। तो तिनको तू नहीं पूजे वंदेगा तो तिनकी तुम्हें अवज्ञा कैसे करी। उनको अगर तू वंदता और पूजता नहीं है तो फिर उनकी अवज्ञा कैसे करी, तूने करी क्या अवज्ञा, नहीं करी, अवज्ञा नहीं हुई। ताते ग्रंथ करता कहे है या में अवज्ञा का दोष नहीं है, कहीं पर विपरीतता हो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बना करके और उसमें विपरीतता कर दी गई हो और आप उसकी वंदन पूजन नहीं करते हो तो उसमें कोई अवज्ञा का दोष नहीं, अभिनय का दोष नहीं है। समझ में आ रही बात। अरे अभी बहुत सारी प्रतिमा है ना, वो कहाँ की है, साउथ की कौन सी, पुरी जगन्नाथ है गुजरात नहीं, उधर है ना पुरी है, कौन सा है वो मंदिर, बड़ा सारा मंदिर है ना, जगन्नाथपुरी है शायद मेरे ख्याल से। वो बताते वो नेमिनाथ जी की प्रतिमा है, तिरुपति तिरुपति तिरुपति, पुरी जगन्नाथ नहीं तिरुपति, वो प्रतिमा नेमिनाथ जी की है असल में। और उसके ऊपर उन्होंने वस्त्राभूषण वगैरह सब पिना के और वो उनके बना रखे, और कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। कर क्यों नहीं सकते, क्योंकि वो सामाजिक बहुत विद्वेष फैलता है ना। तो अब क्या करोगे आप, बोलो नेमिनाथ जी की प्रतिमा है कि नहीं, तो जाकर के पूजो बंदो फिर आप वैसे है तो प्रतिमा नेमिनाथ जी की, तो अवज्ञा होगी कि नहीं होगी। कि अवज्ञा तो तब हुई है कि जब उनको वस्त्राभूषण पहनाए गए, वस्त्राभूषण पहनी हुई को, फूल केसर लगी हुई को, किसी भी प्रकार का लेप लगी हुई को अगर आप वंदना पूजन नहीं करते हो तो उसमें कोई अवज्ञा नहीं है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, ताते ग्रंथ करता कहे या में अवज्ञा का दोष नहीं है, इसमें कोई अवज्ञा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने उस प्रतिमा को न तो बिगाड़ा, और जो बिगाड़ किया गया था आपने उस बिगाड़ को स्वीकृत नहीं किया, इसलिए आपको अवज्ञा का दोष। अरे सीधा सा उदाहरण है, आपके पिताजी का चेहरा जैसा था, अब किसी व्यक्ति ने वो पिताजी का चेहरा ऊट पटांग कुछ भी बना दिया,
कि ये तुम्हारे पिताजी, इनको रोज नमस्कार करो, है? क्या करोगे? अब नमस्कार नहीं करोगे तो पिताजी की अवज्ञा नहीं होगी क्या? ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा थे ही नहीं हमारे पिताजी। समझ में आई बात? हमारे पिताजी इस तरह के थे ही नहीं, तो हम इनको क्यों नमस्कार करें? इसलिए इनको, भले तुम कह देते हो कि ये तुम्हारे पिताजी का चित्र है, लेकिन वो वास्तव में हमारे पिताजी इस तरह के थे ही। समझ में आ रही बात? तो उसमें कोई पिताजी की अवज्ञा नहीं हुई। ठीक उसी तरह से जिन प्रतिमा को पहले पढ़ भी चुके, जिन प्रतिमा जिन सार की, अब उसमें अगर विपरीतता कर दी गई हो, अभिनय कर दिया हो किन्हीं लोगों ने, और आप अगर उसका वंदन पूजन नहीं करते हो, तो उसमें कोई जिनेंद्र भगवान की अवज्ञा नहीं है। उल्टे जिन मत में श्रद्धान की पुष्टता बढ़े, उल्टा जिनेंद्र भगवान के मत की मतलब सच्चे श्रद्धान की पुष्टता बढ़ती है। और जहां अतिशय करी श्रद्धान की पुष्टता हो, तहां पुण्य बंधु अधिक हो। लो, पूजने वंदने वाले को तो पाप लग रहा है, और नहीं पूजने वंदने वाले को वहां पे पुण्य। किस बात से? कि इसने स्वीकार नहीं किया उस विपरीतता को, उस अभिनय को इसने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसके श्रद्धान दृढ़ होने की वजह से। बोलो, रेवती रानी नहीं गई थी समोसरण में, उसको पुण्य विशेष लगा कि वो अभव्य सेन और दूसरे लोगों को पुण्य लगा विशेष। पुष्टता क्यों बढ़ती है? देखो इसमें एक और चीज, जिन मत में श्रद्धान की पुष्टता बढ़े है, पुष्टता बढ़ती कैसे? पुष्टता बढ़ने का अर्थ यहाँ पे श्रद्धान और ज्यादा दृढ़ होता है। सच्चे देव का जो स्वरूप है वो इसके हृदय में पक्का बैठा हुआ है, तो ये जरा सा भी उसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं करता। निशंकित अंग का क्या था छंद? इत्यकंपाय सांभोवत, तलवार की धार के समान। यानी कि इसको सच्चा स्वरूप पता है पूरा। हाँ, जिसको सच्चा स्वरूप पता हो, वो इतना दृढ़ हो, वो क्यों जाएगा, क्यों पूजेगा वंदेगा? सोचो तो सही। तो अपने आप ही श्रद्धान भी उसका पुष्ट होता है, और जहां अतिशय करी, अतिशय पूर्वक श्रद्धान की पुष्टता होती है, वहां पे पुण्य बंध भी अधिक ही होता है। इसलिए घबराना नहीं, यार साहब अवज्ञा होगी, पाप बंद होएगा, ऐसा सोच के घबराना। आप बिल्कुल उचित कर रहे हो। अगर आप ऐसे क्यों पूजते वंदते नहीं हो, बिल्कुल उचित कर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई अवज्ञा नहीं है, कोई पाप नहीं है, उल्टा पुण्य विशेष है, श्रद्धान की दृढ़ता विशेष, ऐसा समझ, है ना? ये अभी चर्चा हुई अपनी, आगे की चर्चा फिर अपन कल करें, है ना? कल से समय वही 9:30 का ही रहेगा, तो आज के लिए थोड़ा जल्दी किया। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।